हेलो दोस्तों, तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हमारी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की जो यूनिट है वाटर एनालिसिस, उसमें यूनिट्स ऑफ हार्डनेस क्या होती हैं। तो इससे पहले हम देख चुके हैं कि हार्डनेस क्या होती है, सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर। एंड हार्डनेस को हम जनरली पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं। बट पीपीएम क्या होता है एंड इसको क्या और कुछ यूनिट्स में मेज़र किया जा सकता है। जैसे अगर लेंथ होती है उसको मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, इतनी सारी अनेक मतलब यूनिट्स में मेज़र करते हैं। उसी टाइप से क्या हम हार्डनेस को भी कितनी यूनिट्स में मेज़र कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो जो मेज़र करने की हमारी पहली यूनिट होती है वो होती है पार्ट्स पर मिलियन। ये होती है हमारी पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है कि वॉट पर मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो अगर 1 ppm का मतलब होता है कि किसी सॉल्ट का अगर एक पार्ट है तो वाटर के कितने पार्ट होंगे, 10 लाख। तो मतलब पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ppm। और यही होता है हमारा mg। इसी को हम मिलीग्राम बोलते हैं, ये दोनों सेम चीज होती हैं। तो ये ppm क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ सॉल्ट पर 10⁶ मतलब 10 लाख पार्ट्स ऑफ वाटर। मतलब जब वाटर के 10 लाख पार्ट्स हैं तब सॉल्ट के कितने पार्ट्स हैं। अगर मैं 10 ppm बोलता हूँ तो इसका मतलब 10 पार्ट्स पर मिलियन। मतलब जब वाटर के 1 मिलियन पार्ट्स हैं तो हमारे सॉल्ट के सिर्फ 10 पार्ट्स हैं। जो सॉल्ट कौन सा, जो हार्डनेस क्रिएट करता है। सेकेंड यूनिट होती है हमारी डिग्री क्लार्क, या इसको हम क्लार्क लिख देते हैं, क्लार्क, या फिर इसको हम डिग्री CL लिखते हैं। तो ये होती है, ये हम कम नापते हैं। ये हम बोलते हैं कि जब हम वाटर के 70,000 पार्ट्स लेते हैं तो हमारे सॉल्ट के कितने पार्ट हैं। मतलब पार्ट पर 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर। और ये पार्ट्स मतलब कहाँ गया ये पार्ट्स हमारा पार्ट्स ऑफ सॉल्ट, जो हम सॉल्ट ले रहे हैं। तो जैसे अगर हम बोलते हैं कि 2 डिग्री क्लार्क है हमारी हार्डनेस, तो मतलब हमारे 2 मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है 70,000 पार्टिकल ऑफ वाटर में। थर्ड जो हमारी यूनिट आती है वो आती है डिग्री फ्रेंच। तो इसको मैं लिख देता हूँ डिग्री फ्रेंच। थोड़ा ये चौक डिस्टर्ब कर रही है, इसको हम लिख दें डिग्री फ्रेंच, FR। ये क्या हो, ये बताती है, जैसे ppm बताता था 1 लाख पार्ट्स ऑफ वाटर में सॉल्ट के कितने पार्ट हैं, ये 10 लाख में बताता था। ये बताती है 1 लाख जब हम पानी के पार्ट लेते हैं तो उसमें सॉल्ट के कितने पार्ट प्रेजेंट हैं। मतलब पार्ट्स ऑफ सॉल्ट है ये कितने में, पर पार्ट्स ऑफ सॉल्ट पर 1 लाख पार्ट्स ऑफ वाटर। ये थी हमारी 3 यूनिट्स एंड ये थी इनकी 3 बेसिक डेफिनेशन। एंड ये एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट यूनिट ऑफ मीजरिंग हार्ड, मतलब मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर एंड व्हाट आर देयर कन्वर्सन। मतलब अगर हमको एक यूनिट में पता है हार्डनेस कितनी है, जैसे अगर मुझे पता है कि एक कोई चीज़ 2 मीटर है तो कितने सेंटीमीटर में होगी, 200 सेंटीमीटर में। वही चीज़ इसमें दे देते हैं कि अगर 100 ppm में हार्डनेस है तो वो डिग्री फ्रेंच एंड डिग्री क्लार्क में कितने में होगी। तो ये डिग्री क्लार्क है, ये डिग्री फ्रेंच है, एंड ये हमारा पार्ट्स पर मिलियन है। पार्ट्स पर मिलियन को ही मिलीग्राम बोलते हैं, ये बात हमको याद रखनी है। अब चलिए देखते हैं इनके बीच में कन्वर्सन कैसे होता है। तो कन्वर्जन के लिए हमको मेन एक वैल्यू याद रखनी है, उसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें वो आप चाहे तो ना भी याद रखें। तो मेन जो कन्वर्जन की यूनिट है वो हमारी, वो एक ये चीज़ याद रखनी है कि 1 ppm। जब हम 1 ppm लेंगे तो ये हमारा इज इक्वल्स टू होता है 0.07 डिग्री क्लार्क के, और ये हमारा इज इक्वल्स टू होता है 0.1 डिग्री फ्रेंच के। तो ये कैसे याद रखना है या इसको यूज़ कैसे आता है। तो सपोज किसी क्वेश्चन में आपका आंसर आया और 1 ppm ही हमारा क्या होता है, यही होता है 1 mg। तो pp और mg बराबर होता है। क्वेश्चन हमारा हो सकता है कि अगर हमको क्वेश्चन में हार्डनेस दी है, हार्डनेस सपोज हमको गिवन है 500 ppm,
तो इसको अब इसको हमको अदर यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो अगर हमको पहले नंबर पे इसको डिग्री क्लार्क में कन्वर्ट करना है तो हमको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.07 का, मतलब 0.07 इंटू 500। तो डिग्री में इतना कितना आ जाएगा, 35। तो ये आ जाएगा हमारा 35 क्लार्क्स, डिग्री क्लार्क्स 35 ही आएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा डिग्री फ्रेंच। अगर इसको मुझे डिग्री फ्रेंच में कन्वर्ट करना है तो मुझे 500 में किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 0.01, वो 0.1 का, तो ये होता है 0.1। तो ये कितना आ जाएगा, 50 डिग्री फ्रेंच। तो इधर से मैं लिख सकता हूँ कि 500 जो ppm है ये 500 mg के भी इक्वल्स होता है, क्योंकि mg एंड ppm आर सेम। एंड डिग्री क्लार्क में इसको 35 डिग्री क्लार्क होगा एंड 50 डिग्री फ्रेंच होगा। तो ये एक जनरल बेसिक क्वेश्चन था जो एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हमको और आपस में यूनिट में कन्वर्सन देखना है कि अगर इसका उल्टा दिया है, सपोज हमको डिग्री क्लार्क दिया है, हमको दिया है कि 1 डिग्री क्लार्क है Cl, तो ये ppm में कितना होगा, तो ये होता है 14.3 ppm और ये इज इक्वल्स टू होता है 1.43 डिग्री फ्रेंच। मतलब अगर आपको सपोज 10 डिग्री क्लार्क दिया है एंड आपको कन्वर्ट करना है उसको ppm में, तो आप उसमें 14.3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर से आप बोल सकते हैं कि 10 डिग्री क्लार्क कितना होगा, 10 इंटू 14.3 ppm। इधर से कितना हो जाएगा, 143 ppm। तो ये होगा डिग्री क्लार्क। सिमिलरली अगर डिग्री फ्रेंच में दिया होगा तो कन्वर्जन कैसे करना है, तो ये डेटा आपको याद रखना है। 1 डिग्री फ्रेंच जो होता है FR, हाँ डिग्री फ्रेंच, वो इज इक्वल्स टू होता है हमारा 10 ppm एंड ये होता है 0.7 डिग्री क्लार्क के।